आप लोगों से बिहार के वित्तीय संस्थानों के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसमें सरकारी बैंक, सहकारी बैंक या जो इस तरह के जो भी फर्म्स हैं वो सब आएंगे, जो कि लोन देते हैं या लोगों से पैसे जमा करवाते हैं। बिहार में आज जो ये स्थिति है कि वहाँ अगर हम 100 रुपये बैंक में जमा करते हैं, अगर कोई किसी के पास पैसा है वो 100 रुपये बैंक में जमा करता है, तो अगर दूसरा आदमी लोन लेने जाता है तो उसको उसका 40% लोन मिलेगा। 100 रुपये में 40% सरकार वहाँ के बैंक्स, वहाँ के सहकारी संस्थान या जो वित्तीय संस्थान है वो 60% रख लेते हैं, 40% लोन देते हैं। और नीतीश सरकार के पहले ये सिर्फ 25% था। लालू सरकार में सिर्फ 25% लोन दिया जाता था 100 रुपये के बराबर, 100 रुपये जमा करा के। और ये 60 रुपये कहाँ जाते हैं? ये तो 60 रुपये सरप्लस है, तो ये 60 रुपये जो है वो हमारे देश के विकसित राज्यों में जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह जो भी विकसित राज्य हैं वहाँ चले जाते हैं, सरप्लस होते हैं। और वहाँ जाके क्या होते हैं, वहाँ के राज्य में वहाँ के लोगों को वो लोन के तौर पर मिलता है, वहाँ लोन के तौर पर मिलता है। और वहाँ के लोग उसी पैसे से बिजनेस करते हैं, और उस पैसे के बिजनेस में फिर लेबर बन के कौन आता है? वही बिहार के लोग आते हैं लेबर का काम करने। उसमें अपने ही दिए हुए पैसों पर वो आते हैं, उसमें बिजनेस करने वालों के पार्टनर के रूप में नहीं, लेबर के रूप में। क्यों? क्योंकि उनके अपने राज्य में जो सरकारें हैं, जो सरकार है वो पैसा देती नहीं है इजीली कि वो आराम से बिजनेस कर सके, कोई भी छोटा मोटा धंधा कर सके। तो वो उनको तो लोन मिलता नहीं है, वो तो लेबर बनने के लिए मजबूर हैं। ये तो चल रहा है, प्रक्रिया ये है, वो प्रक्रिया चल रही है। उनको लेबर बनाए रखना है, उनको बिजनेस करने नहीं देना, आगे बढ़ने नहीं देना है। और जो विकसित राज्य हैं, ये जो मैंने अभी नाम गिनाए, वो सारे विकसित राज्य जो हैं वो अपने नागरिकों को अगर 100 रुपये उनके बैंक्स में जमा होते हैं तो उसके 90 से 95% तक वो उनको लोन के तौर पे देते हैं। अपना 90 से 95% तक देते हैं लोन के रूप में, और हमारे राज्य में सिर्फ 40%। तो फिर वहाँ के लोग बिजनेस कैसे करेंगे? वो तो लेबर ही बने रहेंगे ना। तो लेबर बना के रखो, दूसरे राज्य में भेज दो। मोदी जी कहते हैं कि मैंने एक उनका इंटरव्यू देखा था कि हमारे देश में दम है, हमारे में दम है कि हम दूसरे देशों को झुका सके। क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, तो हम दूसरे राज्यों को झुका सकें। क्योंकि हमारे पास मार्केट है इसलिए हम अपनी बात मनवा सकते हैं। ग्लोबल तौर पर, वैश्विक तौर पर हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं। तो सेम चीज़ तो बिहार के संदर्भ में होना चाहिए। बिहार में भी तो पॉपुलेशन है, तो वहाँ की सरकार को भी ऐसा करना चाहिए, ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए कि वहाँ के जो लोग हैं वो उनको एक रिसोर्स के तौर पर सरकार यूज करे, और वहाँ के लोग संसाधन बन के अपने राज्य की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, न कि इधर उधर ठोकरे खाते फिरे और लेबर बन के। या लेबर बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इधर उधर ठोकरे खाते फिरे, इज्जत की ज़िंदगी नहीं है, मारे मारे फिरते रहें, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इस तरह से सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है। अपने वित्तीय संस्थानों से बात करनी चाहिए कि लोगों को ईजिली लोन मुहैया हो सके। और कानून व्यवस्था पर तो ऑफकोर्स इस पर काम करना ही पड़ेगा, तभी तो लोग वहाँ बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करने के लिए तो शांति का माहौल होना ही चाहिए। तो ये तो किसी भी सरकार को करना ही पड़ेगा। अभी रोड तो बहुत अच्छी बन ही गई है, बिजली रही है, लेकिन कानून व्यवस्था अभी भी ठीक करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अपने वित्तीय संस्थानों को मजबूत करें और उनको लोन देने के लिए लोन की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाया जाए, ताकि लोगों को आसानी से लोन मिल सके और वो दूसरे राज्यों में मारे नहीं फिरे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।